सो हेलो एवरीवन। आज हमारी स्ट्रेस की सीरीज़ है और इस सीरीज़ में स्ट्रेस की जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। तो क्यों ज़रूरी है इतना हम स्ट्रेस के बारे बात करें, इतना इतना इतना। हाँ, बाकी चीज़ों के बारे साइड बाय साइड पूरे हफ्ते बात चलती है, पर ये एक चीज़ है जिसके लिए मैंने एक दिन दिया है और बहुत इत्मीनान से मैं आपको समझाने वाली हूँ। तो किसी ने एक बार पूछा भी था और शायद औरों के भी मन में प्रश्न आ रहा होगा कि स्ट्रेस क्या बीमारी है, तनाव होना क्या बीमार है, कोई बीमारी है, मानसिक बीमारी है, शारीरिक बीमारी है, कोई बीमारी है क्या? तो तनाव कोई बीमारी नहीं है। तनाव तो एक ज़रूरी चीज़ है, यूनिवर्सल फैक्टर है, पूरी दुनिया में फैला हुआ है, हर एक इंसान को है। तो अगर ये हर एक इंसान को है तो फिर हम इसकी बात क्यों करें ना, मतलब इसके लिए बात इसलिए करनी है क्योंकि अगर ये हर इंसान में है और अगर ये हमारे कोपिंग, हमारी क्षमता से बाहर होना झेलने का, जब तब इंसान बीमार होता है, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, चाहे वो मानसिक रूप से हो। तो ये एक चीज हर इंसान के अंदर पाई जा रही है जो उसको पॉजिटिव वे में भी जिंदगी बिताने के लिए जरूरी है, और अगर इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हो जाएं कि ये हम कोप ना कर पाएँ तो हमारी ज़िंदगी को ऑफ ट्रैक नेगेटिव वे में ले जा सकती है। और ये ऑफ ट्रैक मैं फिर से दोहराती हूँ, शारीरिक और मानसिक दोनों किसी में से भी जो हो सकता है वो आपकी अंदरूनी वीकनेस यानी क्षमता है, या आपकी जेनेटिक वल्नरेबिलिटी है। तो जब ये यूनिवर्सल है तो क्यों होता है, हम सब में क्यों है, हम क्यों तनाव में हैं? क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे आसपास, हमारे शरीर के अंदर, जो हमें दबाव में डालती हैं। और ऐसी चीज़ें तो चलती रहती हैं क्योंकि कुछ ना कुछ तो होता है ना, कुछ नेगेटिव होता है, कुछ पॉजिटिव होता है। नेगेटिव से ज़्यादातर लोग समझ जाते हैं, पर पॉजिटिव का मैंने पहले समझाया था, फिर से एक एग्जांपल दे दूं कि अगर आपकी बेटी की शादी होनी है तो बहुत अच्छा समाचार, पर फिर उसके साथ जो तैयारियां करनी है उससे क्या तनाव नहीं आता? तो कोई भी पॉजिटिव सिचुएशन हो उसमें भी तनाव होगा। अब ये तनाव एक्चुअली होता क्या है, ये हमारी जो बॉडी में के अंदर जब ये परिस्थितियां होती हैं ना जो हमें तनाव में डालती है, तो बॉडी ऑटोमेटिकली रिएक्ट कर लेती है। तो ये बॉडी के अंदर जो माइंड बॉडी रिलेशनशिप है ना, ये अपने आप कुछ चेंजेस करती है ताकि ये सिचुएशन से हम डील कर पाएँ। तो ये जो रिस्पॉन्सेज हैं इसको हम बोलते हैं कोपिंग स्किल्स, हमारे रिएक्शंस, हमारे स्ट्रेस रिस्पॉन्स। तो स्ट्रेस होगा तो स्ट्रेस रिस्पॉन्स भी होगा। तो ये स्थिति और ये परिस्थिति जब तक तो ऐसे चलें जब तक तो ठीक है। तो जब ये स्थिति और परिस्थिति ऐसे चल रहे हैं और ठीक है, पर जब ये स्थिति और ये परिस्थिति और ये स्थिति या ये परिस्थिति ये स्थिति ये बैलेंस बिगड़ जाए ना, तो केमिकल लोचा हो जाता है। अब ये जो स्ट्रेस वर्ड है ना, अब सारे जो साइंस और रिसर्चर्स अभी बैठे होंगे, कोई सुन रहे होंगे, तो ये फिजिक्स से ही आया है। स्ट्रेस यानी हर मेटल एक स्ट्रेस उसका टेंसाइल स्ट्रेस होता है ना, कि कितना हम उसको खींचते हैं और कब वो टूटता है। तो वैसे ही एक अगर हम उसका उदाहरण रबर बैंड से ले लें कि हम सब जो तनाव झेल रहे हैं, अगर उसको हम रबर बैंड से कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं जाके कोई ना कोई रबर बैंड किसी न किसी समय पे टूट जाएगा। ये उस रबर बैंड की टेंसाइल स्ट्रेंथ है, यानी कि आप अगर लें तो ये आपकी अंदरूनी क्षमता है। तो ये जब आप टूटते हैं, जब आप स्ट्रेस की चपेट में आते हैं, तो वो डिस्ट्रेस होता है। तो इस डिस्ट्रेस में नहीं जाने के लिए जो हमें चीज़ें करनी है वो स्ट्रेस मैनेजमेंट में आती हैं। तो स्ट्रेस इज यूनिवर्सल, सब में पाया जाता है।
स्ट्रेस, दबाव, तनाव, वरिंग, जो भी आप बोलो, ये स्ट्रेस है। और स्ट्रेस जो रिस्पॉन्स है वो हमारी बॉडी के अंदर होता है, और ये जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स है ये ऑटोमेटिकली होता है, हमारी बॉडी ट्यून्ड है इसको होने के लिए। तो जब एक चीज़ हमारे को होनी है, सबको होनी है, और उस चीज़ से कुछ रिस्पॉन्स होना ही है, सब में ही होना है, तो क्यों ना इसकी जानकारी की तह तक हम पहुँचे, ताकि हमारा रिस्पॉन्स जो है उसकी जो है हम पॉजिटिव स्किल्स देखें इसमें। आपकी पर्सनालिटी, आपका माइंडसेट, आपका नज़रिया, आपका सपोर्ट सिस्टम, इन सब की बहुत ज़रूरत है। और ये सब समाज को समझना है, हम सबको, आपको मेरे को समझना है कि अगर मुझे भी और आपको भी तनाव हो रहा है और सेम बदलाव हमारे अंदर हो रहे हैं, तो कोई क्यों टूट रहा है, कोई किस तरह टूट रहा है, कोई किसी तरह टूट रहा है, तो सपोर्ट तो सबको चाहिए। टूट सारे ही सकते हैं, शारीरिक और मानसिक बीमारी वाले भी तनाव से ही टूटे हैं। तो क्यों ना मिलजुल के समझ से हम अब जो स्टिग्मा, जो तनाव के इसको हम भेदभाव करते हैं ना, उसको कम करें, ताकि बेचारे जो लोग डिप्रेशन से जूझ रहे हैं या घबराहट से जूझ रहे हैं या नशे से जूझ रहे हैं, वो भी आगे आएं और बोले मुझे ये बीमारी है, और इलाज ले सकें। इलाज तो है, जैसे सीरीज में चल रहा है, आपको नशे के बारे बता रही हूँ, आपका स्ट्रेस जो कैसे आप ओवर थिंकिंग पे काबू कर सकते हैं, अपना स्ट्रेस की एबिलिटी को झेलने की बढ़ा सकते हैं रेजिलियंस में, सीरीज में। तो इसके ऊपर काम करने के लिए हम सबको इकट्ठा आना पड़ेगा। जब तक हम सब इकट्ठे नहीं आएंगे ना, कहते हैं ना, एक और एक 11 नहीं बगड़ेंगे, जैसे वो लकड़ी का झुंड तोड़ना बहुत मुश्किल है, एक लकड़ी के बंडल को, और एक एक लकड़ी को तो ऐसे आराम से हम तोड़ सकते हैं, बच्चा भी तोड़ लेगा। तो एकत्र होके हमने ये लड़ाई हमको लड़नी है और जीतनी भी है। एंड द मोस्ट, why? Because there is no health without mental health. Thank you.